सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। हम 2-3 सहेलियाँ थी और उन्हीं सहेली में से एक सहेली की कहानी है, तो आप सुनिए। हम तीनों सहेलियाँ एक बार पढ़ाई कर रही थी और एक सहेली की शादी बचपन में हो गई, बाल विवाह। तो थोड़ी बड़ी हुई, हम हायर सेकेंडरी में आ गए। वहाँ तक उसे एक बच्चा हो गया। हम पढ़ाई कर रहे थे, परीक्षा थी और उसमें विषय था रेगिस्तान। तो मैंने पूछा दोनों सहेलियों से कि रेगिस्तान का मतलब क्या है। तब हम दंग रह गए जब उस सहेली ने बताया, जिसके एक बच्चा था, उसने बताया कि मैं बताती हूँ रेगिस्तान किसे कहते हैं। रेगिस्तान वो जहाँ सिर्फ गर्म रेती होती है, पानी भी नहीं मिलता और लोग ऊँट पे सवारी करते हैं। और ये तो एक रेगिस्तान की बात है, पर मैं अपनी बात बताती हूँ। तो हम दोनों सहेलियाँ देखते ही रह गए कि उसकी ज़िंदगी क्या बात है ऐसी। तब उसने बताया कि देखो, मेरी शादी हो गई थी और मैं तो बिल्कुल बालक थी, मासूम थी, और ससुराल जाती थी आती थी और वहीं पे मुझे एक बच्चे का भी जन्म हो गया। आज मैं हायर सेकेंडरी में हुआ, तुम दोनों मेरी सहेलियां हो। बिल्कुल ये नहीं कि हम 3 हैं, हम तीनों एक ही हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो मैं और मेरा बच्चा आज रेगिस्तान की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने कहा ऐसा कैसे? तो बोली कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। मेरे पति ने मुझे कहा कि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे माता पिता के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल गरीब, और वो थोड़े पैसेदार लोग थे। अब क्या बोलते हम लोग? हम कुछ बोल ही नहीं पाए और उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी, मुझे तलाक दे दिया। अब मैं और मेरा बच्चा, हम बिल्कुल रेगिस्तान की तरह ही जी रहे हैं। हमारे जीवन में गर्म रेती, गर्म हवा और पानी के बिना का जीवन लगता है हमें। अब पूरा जीवन मैं सोचती हूँ, अभी तो मैं हायर सेकेंडरी में हूँ, 11वीं की पुरानी बात है, मेरे टाइम की बात है। तो 11वीं में हूँ और ठीक है, उस टाइम अच्छा था कि 11वीं पास करने पे भी सर्विस मिल जाती थी। इसलिए वो कहती थी कि मैं तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया मैंने कि मेरे जीवन में ये रेगिस्तान चल रहा है। अभी मैं रेगिस्तान में ही जी रही हूँ। मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को मुझे बड़ा करना है, पढ़ाना है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हायर सेकेंडरी पास करने के बाद एक अच्छी सर्विस मिल जाए। अभी तो बिल्कुल गर्म रेती की भाप लगती है, जीवन में ज़रा भी ठंडक नहीं है। हम दोनों बिल्कुल ज़िंदगी जीने के लिए प्यासे हैं, बच्चा और मैं। अब क्या कहती मैं और क्या कहती मेरी सहेली। उस दिन हम दोनों पे भी पहाड़ टूट पड़ा था कि इतनी कम उम्र में इंसान को इतनी कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। सज़ा है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, या भगवान की परीक्षा है। वैसे उसके माँ बाप कहते थे कि भगवान परीक्षा ले रहा है। तो उसने बताया उस माँ से, सही में रेगिस्तान वो नहीं जहाँ गर्म लू चल रही है, जहाँ गर्म हवाएं हैं, जहाँ पानी नहीं है। अरे रेगिस्तान तो हमारे जीवन में भी हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरी सहेली के जीवन में बिल्कुल रेगिस्तान में जी रही है बेचारी। तो हम सब ने भगवान से दुआ की कि भगवान हमें सर्विस मिले न मिले, पर इसको सर्विस ज़रूर मिले, ये अपने बच्चे को बड़ा करे और भगवान करे इसे ऐसा कोई सहारा मिले
जो इसे और इस बच्चे को अपनाए। आज बहुत साल की बात हो गई है, उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है। और भगवान देखो, दुख देता है तो सुख भी वही देता है। उसने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा ईश्वर ने, और शादी हुई, उसके खुद के बच्चे को उसने अपनाया, आज बच्चा भी बड़ा हो गया है। तो रेगिस्तान पे से मुझे याद आया कि रेगिस्तान न किसी के जीवन में हो, न किसी का गांव हो। बस हे भगवान, सभी को रेगिस्तान से बचाना, सभी को रेगिस्तान से दूर रखना। और आप सबको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।